पहली मांग स्टेटहुड की है। मांग ये की जा रही है कि लद्दाख क्षेत्र को एक यूनियन टेरिटरी की बजाय एक समर्थ राज्य बनाया जाए। आप जानते हैं कि 370 के रद्द हो जाने के बाद लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बन जाता है और एक ऐसी यूनियन टेरिटरी बनता है जिस यूनियन टेरिटरी के पास दरअसल अपनी विधानसभा भी नहीं है। इसका मतलब उसका जो ऑटोनॉमी का लेवल है वो कई और दूसरी जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनसे भी कम है। दरअसल लगभग सारे डिसीजंस जो हैं वो वहाँ के प्रशासक जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे वो लेंगे और इस वजह से स्वाभाविक है कि जो 73rd 74th अमेंडमेंट और जो हमारा फेडरलिज्म है उसके तहत राज्यों की आकांक्षा होती है, वहाँ के नागरिकों की आकांक्षा होती है कि उनकी बात सुनी जाए। लद्दाख वैसे भी दिल्ली से बहुत दूर हो जाता है, तो वे स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं और ये इनकी सबसे पहली डिमांड है। दूसरी महत्वपूर्ण डिमांड जिस पे ज्यादा मसला चल रहा है वह है 6th शेड्यूल में शामिल होने की डिमांड। 6th शेड्यूल क्या होता है? 6th शेड्यूल कोई नई चीज नहीं है। हमारे यहाँ पहले भी 4 कम से कम राज्य इस समय ऐसे हैं, मसलन मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, असम है, जहां पर 6th शेड्यूल में इन राज्यों को रखा गया है। 6th शेड्यूल का संबंध जो लोग संविधान पढ़ते हैं वे जानते हैं कि आर्टिकल 244(2) और आर्टिकल 275(1) से जुड़ा हुआ है, जो कुल मिलाकर राज्यों को कुछ विशेष अधिकार देता है अपने यहाँ की जो अनुसूचित जनजाति, जो उनके यहाँ के जो आदिवासी जो जनता है उसकी के विशेष सहायता के लिए, संरक्षण के लिए, मसलन जमीन पर उनका हक होना। ऐसा नहीं है कि बाहर से बहुत सारे लोग आकर बस जाएं और आदिवासी जो हैं वे अपने ही क्षेत्र में अपरिचित हो जाएं, डेमोग्राफिक बदल जाए। तो इन राज्यों में, इन 4 राज्यों में पहले से 6th शेड्यूल का लाभ मिल रहा है और चूंकि 90% से ज्यादा लद्दाख की जो जनसंख्या है वह ट्राइबल है, इसलिए लद्दाख मेरे ख्याल से बिल्कुल जस्टिफाइबल है उनके लिए एकदम न्यायपूर्ण है कि वे इस बात की मांग कर रहे हैं कि उन्हें भी 6th शेड्यूल में रखा जाए। ये तो प्रमुख मांगे हैं 4 मांगों में से, जिनमें से जैसा कहा कि एक तो स्टेटहुड चाहिए और दूसरा 6th शेड्यूल चाहिए। फिर उससे जुड़ा हुआ ऑब्वियसली जुड़ा ही हुआ है कि वहाँ के लोगों को रोजगार और नौकरियों में आरक्षण मिले और यह है कि जो लद्दाख है उसे कश्मीर की बाकी सीटों की बजाय एक स्वतंत्र पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाया जाए। स्वाभाविक है कि सारी मांगे सामाजिक राजनीतिक मांगे हैं और इसके पक्ष विपक्ष होंगे, सरकार के पास अपने कारण होंगे इन मांगों को ना मानने के, लेकिन मांग कर सकने की उनका जो हक है उस पर आप मानेंगे कि कोई दो राय नहीं है कि किसी भी देश के किसी भी नागरिक को इन मांगों को, जो भी उनकी मांगे हैं, उनको सरकार के सामने शांतिपूर्ण तरीके से रखने, ताकि कोई और उससे प्रभावित ना हो, कोई किसी और को वो कोई हिंसा का सहारा ना ले रहे हों, वो किसी और तरीके से लोगों को बाधित ना कर रहे हों, तो उनको बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने का हक होना चाहिए। आप सोनम वांगचुक के दिल्ली में प्रदर्शन करने के अधिकार और सरकार से उनकी बातचीत हो, सरकार उनकी बात को ध्यान से सुने, इस बात का समर्थन करने के लिए आपको सोनम वांगचुक से सहमत होना कतई जरूरी नहीं। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि यह जरूरी नहीं है कि आप सोनम वांगचुक की मांग से भी सहमत हो, लेकिन उनके मांग करने के अधिकार से तो सहमत होंगे, पहली बात। दूसरी बात, एक सजग नागरिक, और अगर आप विद्यार्थी हैं और परीक्षाओं में फेल हो रहे हैं तब तो एक विद्यार्थी के तौर पर भी आपको समझना चाहिए कि इन मांगों के पीछे क्या है और सरकार की जो मंशा है वो इस संदर्भ में क्या है। देखिए, आम तौर पर हम ये उम्मीद करते ही हैं कि चूंकि ये सीमावर्ती क्षेत्र है, एक ये ऐसा क्षेत्र है जिसकी सीमाएं चीन से, दरअसल तिब्बत से जुड़ती हैं और इस वजह से राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न बनता है। बहुत सारे महत्वपूर्ण इलाके जिसमें सियाचिन शामिल है, जो कि पाकिस्तान की सीमा से या कहीं की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की सीमा से जुड़ता है। इस वजह से एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इस जगह की है, इसमें किसी को कतई भी कोई गुरेज नहीं है इस बात को स्वीकार कर लेने। लेकिन ये लोग यहाँ पर शताब्दियों से रह रहे हैं और वे लगातार जो मांग कर रहे हैं वो देश के संविधान के अंतर्गत मांग कर रहे हैं। इससे पहले भी लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा होने के कारण एक पूर्ण राज्य ही था, उसके पास अपना प्रतिनिधित्व था, कम था या ज्यादा था पर चर्चा हो सकती है, लेकिन ये सच है कि उनके अपने प्रतिनिधि विधानसभाओं में थे, उनके प्रतिनिधि जो है वे लोकसभा में भी थे और उससे राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई बड़ा अंतर नहीं आया था। तो अब भी आएगा, इस बात को मानना कोई बहुत न्यायपूर्ण नहीं जान पड़ता। कुल मिलाकर देश के आदिवासियों को, देश के दूर दराज में रह रहे लोगों को जब तक आप मुख्य धारा में शामिल नहीं करेंगे, उनकी वॉइस, उनकी आवाज
को सामने नहीं आने देंगे और हमेशा उसे संख्या के बल पर दबाने की कोशिश करेंगे। स्वाभाविक है कि लद्दाख क्षेत्र जो है बहुत दूर दराज का क्षेत्र है, उसमें जनसंख्या कभी इतनी नहीं हो सकती और नहीं होनी चाहिए कि वह उत्तर प्रदेश या दिल्ली जैसी जो जनसंख्या घनत्व वाले इलाके हैं उतना नंबर उनके पास हो जाएगा। उनको अपनी बात कहने के लिए बार बार लाखों लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, यह संभव नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि जो आवाजें कम संख्या के लोगों की आवाजें हैं उन आवाजों का महत्व कम है। फिर आपको यह भी समझना पड़ेगा कि इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरिया है, ये पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील इलाका है, उसके साथ बहुत एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते आप। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं ला सकते, वहाँ बड़े बड़े मॉल नहीं बना सकते, वहाँ आपको बड़ी बड़ी इमारतों की ज़रूरत नहीं है। आपको वहाँ पर जिस तरीके से आदिवासी अब तक जीते आ रहे हैं उसी में थोड़ा बहुत बदलाव करने की ज़रूरत हो सुरक्षा के लिए कर लीजिए, लेकिन आप उसी के आसपास रहिए। पिछले दिनों जब मैं कभी लद्दाख में था तो बड़ी एक रोचक बात देखने को मिली। वहाँ कुछ लोगों ने कहा, जो वहाँ पर अपने प्रतिष्ठान चला रहे थे, खासतौर से होटल इत्यादि, उन्होंने कहा कि अब तक हमारे जो मकान थे वो मिट्टी से बनाए जाते थे और वो मिट्टी से बनाए मोटी मोटी दीवारों के मकान होते थे, सर्दी रोक पाते थे, बहुत अच्छे से काम करते थे और यद्यपि उन मकानों को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी, लेकिन वह उस जो भौगोलिक स्थिति थी उसके हिसाब से एकदम उपयुक्त थे। लेकिन अब वहाँ कंक्रीट के मकान बनने लगे और ध्यान रखें, लद्दाख हरा भरा क्षेत्र नहीं है, लद्दाख एक हिमालयी रेगिस्तान है और उसको वैसा ही होना भी चाहिए क्योंकि उसकी अपनी भूमिका है। लेकिन जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लांटेशन हुआ और सो कॉल्ड हरियाली आनी शुरू हुई तो हम जानते हैं बादल फटने की घटनाएं हुई और अन्य चीज़ें हुई और अब वहाँ लगातार बारिश होती है। बारिश होना लद्दाख क्षेत्र के लिए बहुत सुखद चीज़ नहीं है, जिसमें कि ये मिट्टी के मकानों की मिट्टी बह जाती है और उनको परेशानियां होती है। इस कारण मजबूरन वो कंक्रीट की तरफ जाना शुरू करते हैं, जो फिर से उस क्षेत्र के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। सोनम वांगचुक बार बार पर्यावरण की दृष्टि से लद्दाख क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जाए इसकी मांग कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को इन मांगों को लेकर आहत होने की जरूरत है। मुझे नहीं लगता कि हम सरकारों को इन मांगों को लेकर यह भयभीत होने की जरूरत है कि ये कोई राष्ट्र विरोधी चीजें हैं। अगर आपके पास ऐसे कुछ संदेश हैं, आपके पास ऐसी कोई सूचनाएं हैं तो आप निश्चित तौर पर ये काम कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः देश के नागरिकों को अपनी बात कहने का हक होना चाहिए।